अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक इनसाइड आवर अर्थ पार्ट 2, क्लास 7th। वी वर रीडिंग अबाउट द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ। हमने कल पढ़ा था कि मैंने आपको बोला था अर्थ इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड आपको पता ही है, आउटसाइड है बहुत सारी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल चीज़ें। नेचुरल में मैंने बोला प्लांट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं और हम ह्यूमंस हैं, और आर्टिफिशियल में हम फैक्ट्रीज, रोड्स या हमारे व्हीकल्स जो चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट्स इनसाइड आवर अर्थ। हमने कल पढ़ा था, वी रेड अबाउट वेरियस लेयर्स। जो हमारी फर्स्ट लेयर थी दैट्स वी रेड अबाउट क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये मैंने आपको बोला इट्स अप टू 35 किलोमीटर्स डीप। इसकी डेप्थ जो है 35 किलोमीटर्स ऑन कंटिनेंटल मासेस। और ओशन में जो है, ओशन मासेस में ये है, अगर ओशंस की बात करेंगे दैट्स ओशनिक क्रस्ट, वहाँ पे 5 किलोमीटर्स, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, मेंटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ये इट्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, थिनेस्ट। ये जो 3 लेयर्स हैं इसकी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसमें से थिनेस्ट है ये कौन सी, क्रस्ट। और इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट में भी अब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ किस चीज़ से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रस्ट बहुत सारे मिनरल्स का बना हुआ है। ये इसमें दो है, एक जो मैंने आपको बोला था, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट्स मेड अप ऑफ मिनरल्स। किस किस मिनरल का बना हुआ है, दैट्स एल्यूमिना प्लस सिलिका, ठीक है ना। सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना एंड ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट दैट्स मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसलिए इनको ये भी बोला जाता है, अगर कंटिनेंटल की क्रस्ट की बात करेंगे, इनको ये भी बोला जाता है कंटिनेंटल क्रस्ट की सिलिका का पहले तो Si और एल्यूमिनियम का Al, Cl। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम Cl। अगर आपको Cl बोला जाएगा दैट यू शुड रिमेंबर दैट कि Cl कंटिनेंटल क्रस्ट है। इसका कंटिनेंटल क्रस्ट का दूसरा नाम भी Cl है, क्योंकि ये मेड अप ऑफ है इसका सिलिकॉन का और Al फॉर एल्यूमिनियम। ऐसे ओशनिक क्रस्ट जो है दैट इज Si Ma, दैट्स सीमा। इसको सीमा भी बोलते हैं, सीमा एंड Cl। कंटिनेंटल क्रस्ट दैट इज Cl एंड ओशनिक क्रस्ट दैट इज सीमा। ये इनका दूसरा नाम है, ठीक है ना। अब साथ साथ ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो ये है मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है इट्स मोर डेंसर, इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी हाई है एज कम्पेयर टू सिलिका, एल्यूमिनिया, सिलिका एंड एल्यूमिना। इसीलिए जो ओशनिक क्रस्ट है इट्स मोर डेंसर, इट्स मोर डेंसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट, इट्स मोर डेंसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही फिनिश हो जाता है, इसके बाद जैसे मैंने को डायग्राम में आपको दिखाया था, दिस इज़, हम ये दिखाएंगे, दिस इज़ क्रस्ट एंड इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है मेंटल और उसके बाद कोर, इनर वाला। ये हमारा हो गया एंड दिस इज़ मेंटल। इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है, दैट्स हम कह सकते हैं beneath द क्रस्ट इज मेंटल, ठीक है ना। beneath द क्रस्ट इज मेंटल। अब जो ये आप बात याद रखेंगे, ये जो हमारा जो क्रस्ट था इट वाज इन अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड है ना, ठोस। अब ये जो है इसमें क्या है, इट्स इन अ मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। जैसे इसमें मैग्मा होता है, मैग्मा वो क्या होता है मोल्टन स्टेट में, जो इसमें मिनरल्स होते हैं जिससे फॉर्म हुआ होता है मिनरल्स, गर्मी की वजह से यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो इसमें मिनरल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं और इन मोल्टन स्टेट। फिर वो जब निकलते हैं तो अपने वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में सुना होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस,
वॉल्केनिक इरप्शंस, वहाँ वेंट के थ्रू ये मैग्मा बाहर आ जाता है, लावा बन के जब बाहर निकलता है, फिर उसी की वजह से वो अर्थक्वेक्स आती हैं। अब जो जो बाहर आ गया वो लावा, फिर उस पर आपने देखो डिफरेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बन जाती हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है ना। वॉल्केनिक इरप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा, ये दिस इज़ द लावा, ये लावा है, ठीक है ना। ये यहाँ से निकल के आ गया, ये ज़मीन है, अर्थ है, ये वेंट है, वेंट ऑफ, इसी को बोलते हैं दैट्स वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। इसी से फिर जब भी फिर इन कंटैक्ट विथ एयर आ जाता है तो फॉर्म हो जाती है, क्या हो जाती हैं, रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। फिर हम पढ़ेंगे जो प्राइमरी रॉक बन जाते हैं दैट्स इग्नियस रॉक, जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लावा। यही होता है, ये किस में होता है, ये होता है इन मेंटल, इट्स इन मेंटल। हम ये भी बोल सकते हैं जो है मेंटल, इट इज इन सेमी लिक्विड स्टेट। और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, इट एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर्स, ठीक है ना, बिलो क्रस्ट। बिलो क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट कहाँ तक था हमारा, क्रस्ट जो था दैट वाज अप टू 35 किलोमीटर्स, ठीक है ना। इसके नीचे फिर फ्रॉम 35 किलोमीटर्स ऑनवर्ड्स अप टू 2900 किलोमीटर्स हमारा है मेंटल, ठीक है ना, मेंटल। ठीक, इसके बाद जैसे मेंटल ख़त्म हो जाता है तो फिर कौन सा आता है हमारा, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स रेडियस। व्हाट इज रेडियस, जैसे अगर ये सर्कल है, सर्कल जहाँ से इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर, वहाँ से एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, या ये भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। अगर ये पूरा हम दे देंगे, अगर हम पूरी लाइन जो कॉर्ड हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस कॉल्ड एज डायमीटर, है ना, ये डायमीटर है, डायमीटर, डायमीटर का हाफ, दिस कॉल्ड एज रेडियस, दिस कॉल्ड एज रेडियस। अब इसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर्स, किसका, कोर का, ये है, दिस इज कोर, इसका जो रेडियस है ये है, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है, दैट रेडियस इज 3500 किलोमीटर्स, ठीक है ना। It's mainly made up of nickel and iron. It's made up of nickel and iron. It's made up of nickel and iron. जो एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा अच्छे से तो उसमें आप पाओगे निकल, आयरन मिनरल्स हैं, और एलिमेंट्स जो हमारा ये कोर है, अब आप लिख सकते हैं कोर, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट्स द इनर मोस्ट layer of the earth। अब उसका रेडियस कितना है, what is the radius of this, radius is 3500 किलोमीटर्स। और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस किस चीज़ के बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेनली, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं मगर एबंडेंस में कौन कौन सा है, एक है निकल एंड आयरन, निकल एंड आयरन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं Ni फॉर निकल, Fe फॉर निफी, Fe फॉर आयरन। आयरन का दूसरा नाम फिरस है, इसको फिरस भी बोलते हैं, आयरन को फिरस, लेटिन नेम है इसका, इसलिए इसको, इसका दूसरा नाम है निफी, किसका, कोर का। अगर निफी आपको बोला जाएंगे तो आप ये समझिए कि ये दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट कोर, हम कोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अब हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ कौन कौन सा, एक क्रस्ट है द अपर मोस्ट लेयर, उसके बाद ये मेंटल आएगा, ये मेंटल आएगा, इसके ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, इसके बाद दैट्स इनर मोस्ट लेयर, दैट्स कोर, दैट इज कोर। ये हमारा आज का फिनिश हो गया। इंशाल्लाह हम कल दूसरा इसका सब टॉपिक उठाएंगे, टुमारो वी विल बी रीडिंग अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। मगर एक बात आप जहन में रखिए प्लीज़ एंड प्लीज़, ये इस
यू शुड गो थ्रू योर बुक्स। आप कंप्रहेंशन के पे ज़्यादा जोर दीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे आपको एक चीज़ हो जाएगी। और फिर राइटिंग भी कीजिए साथ साथ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक पढ़िए, उसके साथ आपका एक और फिर लिखिए, आपकी हैंड राइटिंग भी हो जाएगी, आपका कंप्रहेंशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक्स।